कैसे किया ये भाईजान? बताए अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बताइए? गद्दार को कैसे ढूंढेंगे? वो जब कबीले में होगा तो क्या तब आपका समीर आपको मलामत नहीं करेगा? कैसे किया? लीना, लीना, मेरे भाई, मेरे बच्चे को कुछ ना होने देना। बाला, लीना, 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 वक्त आ गया है। भाईजान, बुरहान सिपाही, जल्दी खवातीन को पैगाम भेजो। जरूरत की तमाम चीजें लेकर आए यहाँ। जल्दी चलो, देर ना करो। Aziz Khan ezen ki ruh Erlan Khan hali ruh Şo दुआब का ये बेटा आपसे मदद मांग रहा है मेरे अजदाद की रूह मेरी मदद करो मेरी मदद करो जब काला दुश्मन मौत उगलता है काला शमन तो गाय अभी तो वक्त था, अभी बहुत वक्त था। इसकी पैदाइश जल्दी हो रही है। अगर लीना को कुछ हो गया या मेरे बच्चे को कुछ हो गया फिक्र ना करो बेटा फिक्र ना करो यकीनन वो अपने बाबा की मदद के लिए आ रहा है वाकई में? बिल्कुल, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाने और तुम्हारे जख्मों को भरने आ रहा है। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। खुदा का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है भाईजान। मेरे रब तेरा शुक्र है।
अरे माशाल्लाह, इसके चचा इस पे कुर्बान जाएं। क्या ये लड़का है बाला खातून? ओए, मुबारक हो तमाम काई सरदारों को। लड़का है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या लीना खातून ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा शेर। मेरा बेटा। देखो भाई, मेरा बेटा हुआ है, तुम्हारा भतीजा। अल्लाह जिंदगी दे इसे, सेहत दे। इंशाल्लाह मेरे भाई। साऊजी साहब, मैं लेकर जाती हूँ इसे अब। क्या मैं आ सकता हूं? अरे उस्मान साहब, मेरी रब की मौजज़ात गिने नहीं जा सकते। देने वाला और जान लेने वाला सिर्फ वही रब है। खोंगर, तुम जंगल में मौत फैलाने वाली रूहों तक पहुंच जाओगे। क्या तू गद्दारी को कभी माफ नहीं करता? जहां से तुम आए हो तो गाय, मैं उसी जहन्नुम में तुम्हें वापस भेज दूंगा। Ah!
बचोगे, नहीं बचोगे तो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अल-फातिहा। वफात पा जाना वफा कर जाना है। अपनी जान की अमानत को उसके मालिक तक पहुंचाना है। शोहदा जिंदा होते हैं, वो अपने लहू से वुजू करते हैं और अपने रब की जानिब दौड़ते हुए जाते हैं। उन्हें मरा हुआ न कहा करो, इसलिए कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। उन्हें रब की जानिब से रिज़्क दिया जाता है। वो बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होते हैं। तुम देख नहीं सकते। बायोजा जिंदा है और अपनी हालत से खुश है। आबा अजदाद की तरह दिलेर था वो। बस इतना ही नहीं, उसकी रगों में घोड़े दौड़ते थे। गाजी बनने की ख्वाहिश थी उसकी। लेकिन नसीब में शहादत थी। काई झंडे के साए से निकलकर नबी आखिरुज़्ज़मा की रहमतों के साए में चला गया। ऐ रब्बुल आलमीन, इसकी गलतियों को दरगुजर करना। आमीन आमीन आमीन। और हमें भी इसकी तरह शहादत नसीब फरमाना मेरे मालिक। आमीन आमीन आमीन। भाई हो जा।
मेरे बच्चे। भाईजा, देखो बेटा, तुम्हारा भाई एक गाजी की तरह लेटा है। वो तुम्हें नहीं देख सका। गोद में नहीं ले सका। ईमान वालों के लिए दाईमी जुदाई नहीं होती मेरी बेटी, वो आखिरत में मिलेंगे। एक परिंदा उतरता है और एक परिंदा उड़ता है। मैं एक सफेद जगह पर था अम्मी जान, हर तरफ सफेदी थी। मेरे मुंह से एक परिंदा निकला, फिर उसने पर फैलाए, फड़फड़ाने लगा, वो उड़ने लगा, जैसे कि वो परिंदा एक पिंजरे से आजाद हुआ हो अम्मी जान। फिर वो गायब हो गया। ये अपने बड़े भाई की बहादुरी के किस्से सुनेगा और ये भी इसकी तरह बहादुर बनने की कोशिश करेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमें शहीद के जस्द खाकी को दफन करना है। बिस्मिल्लाह। नहीं 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 लीना, नहीं से मत लेकर जाओ। देखो ऐसा मत करो। देखो नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैक, से मत ले जाओ। अलैक या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैक, अलैक या हबीब अल्लाह। ये सब नकली है।
तो गाय को ये पसंद नहीं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस्मान तक ले जाऊंगा। वो तुम्हें उमर साहब के पास लेकर जाएगा। कैसे? कबीले में मेरा एक मुखबरा है, दुंदार, उस्मान का चचा। चलो आप। भाई हो जा, आराम से सो जाओ मेरे बेटे। भाई हो जा। मेरे बच्चे। सो जाओ मेरे बच्चे, सुकून से। बेटे, ओ मेरे बेटे, मेरा बहादुर बेटा। तुम्हारे बिना मैं तन्हा हो गया। तुम मेरी ताकत थे मेरे बच्चे। अब मैं तन्हा कैसे लड़ूंगा? हमने साथ बहुत कम वक्त गुजारा था। मैं नहीं भूलूंगा। मैं नहीं भूलूंगा। नहीं भूल पाऊंगा। नहीं भूलूंगा। अपने बाबा को अकेला छोड़कर चले गए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा। तुम्हारा इंतकाम ले लिया गया है। तुम्हारी जान लेने वाला कातिल हमने मार दिया है। मैंने और तुम्हारी मां ने। हमने तुम्हारा बदला ले लिया बेटा।
उससे बदला ले ली। अब तुम सुकून से सो सकते हो। मेरा इंतजार करना बेटा। सोचिए हम ये कैसे सह पाएंगे? हम कैसे जिंदा रहेंगे? यहां तुमने बड़ी बड़ी बातें करके हमें बावर कराया कि तुर्कों से निमटने के लिए तुम अकेले ही काफी रहोगे, है ना? जब मैंने ये सुना कि तुमने कोरोजा हिसार वापस ले लिया है, तो मैंने यही सोचा कि मेरा इंतखाब बिल्कुल ठीक है। कोरोजा हिसार तुमने वापस कर दिया। मेरे अनगिनत सिपाहियों को तुमने तुर्कों की तलवारों के हवाले कर दिया। उस्मान एनागोल पर हमला करने का इरादा रखता है और तुमने मुझसे फतुहात के वादे किए थे। क्या यह है पता? उठो निकोला, जवाब दो। जब आपने मुझे यहां बुलाया था, मैंने उस्मान को एक जोरदार धचका दिया था शहंशाह। मैंने अनगिनत सिपाहियों को मारा और फतह हासिल की। क्या बात है? मैं तेकफुर निकोला के लिए खास खबर लाया हूँ। पढ़ो, सुनाओ मुझे। उस्मान जाल से निकल गया है। प्लातियुस को पकड़कर गाय कबीले ले गए हैं। हेलेन, क्या यह है तुम्हारी फतह? फलातियुस, एक और घटा। वो एक बहादुर जंगजू है। निकोला, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजूंगा। कालानोस का भाई जिसे उस्मान ने कत्ल किया था। कालानोस एक बहादुर आदमी, एफाइस्टोस कालानोस। अब जाओ और कमजोर एनागोल को मजबूत करो। अगर तुम अब भी उस्मान से हार गए तो तुम्हारी मौत है, भूलना मत। होश में आओ निकोला, एक सिपाही की तरह पेश आओ। मैं एक सिपाही की तरह नहीं पेश आऊंगा शहंशाह मुअज़्ज़म, एक जख्मी शेर की तरह पेश आऊंगा। मैं उस्मान और उसके प्यारों के खून में नहाऊंगा। गद्दार का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। जब तक उसकी खाल नोच न लूं, ये मामला खत्म नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं उस्मान साहब, सही कह रहे हैं आप। कौन जानता था कि कुम्हार इदरीस हमसे गद्दारी करेगा। हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हर एक को शक की नजर से देखेंगे। हर शय पर हमारी नजर होगी, हर सुराख की छानबीन की जाएगी, हर एक से पूछगछ करेंगे जब तक वो गद्दार पकड़ा नहीं जाता। गोक्तुक को मैंने एक फरीजा सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। किस किस्म का फरीजा उस्मान साहब? उन्हें दस्तावेजात चाहिए। गोक्तुक हेलन को बतौर दाना इस्तेमाल करेगा और वो गोक्तुक को उनके पास लेकर जाएंगे जिनको दस्तावेजात चाहिए। यह मुश्किल फरीजा है, बहुत मुश्किल।
गोकतुक के साथ अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा हो उस्मान साहब। कुछ नहीं होगा उसे भाई, कुछ नहीं होगा उसे। ओह, लेकिन कोई गड़बड़ है। आप जाइए, सिपाहियों को लेकर रवाना हो जाइए, तलाश करेंगे गोकतुक को। फिक्र ना करें उस्मान साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। कहिए मलहून खातून। बाबा की तरफ से कासिद आया है, वो पहुंचने वाले हैं। आपकी दी गई जमीनों का जायजा लेने आ रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें ले आऊं। ठीक है, मैं उमर साहब से मिलना चाहूंगा, साथ चलेंगे। यकीनन मेरे बाबा आपसे ही मिलने आ रहे हैं उस्मान साहब, आप जहमत ना कीजिए। क्या कहना चाहती है मलहून खातून? मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बाबा की आमद का सिर्फ हम तीनों जानते हैं। मलहून खातून समझती हैं कि गद्दार आपके करीब तरीन लोगों में से है उस्मान साहब। तो अपने बाबा की हिफाजत करना चाहते हैं? उनके साथ बेहतरीन सिपाही हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। इसीलिए मैं अपने बाबा को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को मालूम हो। फिक्र मत कीजिए, किसी को मालूम नहीं होगा। आपके बाबा और कबीला मेरी दी गई जमीनों पर खैर खैरियत से रहेंगे और मेरे सिपाही हिफाजत करेंगे। तो ठीक है, मैं अपनी तैयारियां शुरू करती हूँ। तो उस्मान साहब, क्या वाकई आप उमर साहब से मिलने जा रहे थे? मैं किसी सरदार से मिलने नहीं जा रहा, अपने लश्कर के बहुत ही अहम हिस्से से मिलने जा रहा हूं। तो फिर आपके रास्ते आसान हो उस्मान साहब। जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आएं इंशाअल्लाह। बाला खातून,